आज की जो सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना की कहानी को सुनने के बाद आपको इस दरोगा पर तरस भी आएगा और गुस्सा भी आएगा। दरअसल यह ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिसकी न ही वे कल्पना किए होते हैं और न ही उनकी जांच करने वाले कल्पना किए होते हैं। इस सच्ची घटना की कहानी जानने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपके इलाके का भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर सकूं। 18 जुलाई 2021 को इस डीएसपी साहब की बेटी की शादी रहती है और वह अपनी बेटी की शादी के वास्ते 12 दिन की छुट्टी के लिए 6 जुलाई को एसपी साहब को आवेदन देते हैं और एसपी साहब ने बेटी की शादी को देखते हुए तुरंत डीएसपी साहब को घर जाने की अनुमति दे देते हैं। डीएसपी साहब का नाम कृपा शंकर कनौजिया था। यह देवरिया जिले के रहने वाले हैं जो गोरखपुर में पड़ता है और अभी वे उन्नाव जिले के बीघापुर सर्किल में डीएसपी के पद पर तैनात थे। तो छुट्टी मिलने के बाद वे उन्नाव से गोरखपुर निकलते हैं और उन्नाव से गोरखपुर की दूरी बात की जाए तो गोरखपुर उन्नाव से तकरीबन 450 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने अपनी पत्नी को भी बताया कि वह घर पर आ रहे हैं। पत्नी बहुत खुश थी, लेकिन उस लाचार पत्नी को यह नहीं पता था कि उसके साथ जो होने जा रहा है उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल डीएसपी कृपा शंकर के घर निकले 24 घंटे हो गए थे, लेकिन वे घर नहीं पहुंचे। इसके बाद पत्नी बहुत परेशान हो गई। वह बार बार उनके मोबाइल पर कॉल कर रही थी, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। उन्होंने अपने सीयूजी और पर्सनल दोनों फोन बंद कर दिए थे। पत्नी उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर भी कॉल की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। पत्नी कॉल कर रही थी लेकिन फोन बंद बता रहा था। इससे डीएसपी साहब की पत्नी बहुत घबरा गई थी। स्वाभाविक सी बात है कि इतनी देर हो गई थी, 24 घंटे हो गए थे और कोई कॉल नहीं लग रहा था, तो किसी की भी पत्नी या बीवी घबरा सकती है। अंत में पत्नी अपने ही पति के साथ ही ऑफिसर्स को कॉल लगाकर पूछती है कि उनके हस्बैंड कहाँ हैं। तो डीएसपी साहब के साथ काम करने वाले वह ऑफिसर बताया कि वह तो छुट्टी लेकर घर निकल गए हैं और उनके घर निकले हुए 24 से 25 घंटे हो गए हैं। उनको अभी तक तो घर पर रहना चाहिए था। इतना सुनते ही पत्नी के होश उड़ गए, क्योंकि महज 7 घंटे के सफर को 24 घंटे हो गए थे और उनका पति अभी तक घर नहीं पहुंचा था। फिर एक बार और कॉल करती है तो उन्हें उनके पति के साथ अधिकारी से सुझाव मिलता है कि आपको एसपी साहब से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि इतना समय हो गया है और आपका हस्बैंड घर नहीं पहुंचा। तो बड़ा मुद्दा है, आपको इसे सीरियस लेना चाहिए। हो सकता है कुछ उनके साथ गड़बड़ न हो जाए, इसलिए आपको एसपी साहब से बिना देर किए हुए अगर बात करेंगे तो मामले में जल्दी से एक्शन लिया जाएगा और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। फिर उनकी पत्नी उन्नाव के एसपी आनंद कुलकर्णी को कॉल करके यह सारी बातें बताती है और क्योंकि छुट्टी एसपी साहब ने ही दी थी, तो उन्हें यह पता था कि वह कब से छुट्टी ले रखे थे। एसपी साहब ऑफिस से ही उनके मोबाइल पर कॉल किए, लेकिन फिर भी वह स्विच ऑफ बता रहा था। उनके गवर्नमेंट मोबाइल नंबर पर भी कॉल की जाती है, उस पर भी स्विच ऑफ आता है। फिर एसपी साहब एक बड़ा आदेश जारी करते हैं, क्योंकि उस डीएसपी साहब की पत्नी एसपी ऑफिस में कॉल करके बार बार यह दबाव बना रही थी कि जल्दी उनके पति के बारे में पता लगाया जाए। अब डीएसपी साहब की पत्नी को यह डर था कि उनके हस्बैंड ने बहुत सारे बड़े बड़े केस को हैंडल किया था और बहुत सारे अपराधियों को भी उन्होंने जेल में डाला था। तो हो ना हो उन पर कोई बदला लेने की नीति से उनका पीछा कोई कर रहा हो और दुनिया से उन्हें खत्म करने की, यानी कि उनकी पत्नी काफी डर गई थी। क्योंकि डीएसपी अपनी पत्नी को भी अक्सर यह बात बताया करते थे कि उसके ऊपर बहुत सारा खतरा बढ़ रहा है। क्योंकि यह डीएसपी अपनी पत्नी को भी अक्सर यह बात बताते थे कि उसके ऊपर बहुत सारा खतरा मंडरा रहा है। फिर एसपी साहब एक बड़े सर्विस लाइंस टीम को आदेश देते हैं और इस डीएसपी का पता जल्दी से जल्दी लगाया जाए, क्योंकि इनके साथ हो सकता है कुछ अनहोनी न हो जाए। इसके बाद बड़े साइबर टीम की मदद से उनके लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। स्विच ऑफ होने के बावजूद भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि उनके लोकेशन का पता लग जाता है।
जब लोकेशन का पता चलता है तो उनका जो लोकेशन था उनके जॉब लोकेशन से महज 1 घंटे की दूरी पर थी। मतलब कि डीएसपी साहब 25 घंटे में केवल 40 किलोमीटर का ही सफर तय किए थे। उनकी लास्ट लोकेशन कानपुर के माल रोड के होटल में मिली। कानपुर उन्नाव से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और उन्नाव से मात्र 1 घंटा समय में कानपुर पहुंचा जा सकता है। डीएसपी कृपा शंकर की लोकेशन पता होने के बाद सर्विस लाइन टीम को उनके लोकेशन वाले होटल पर भेजा जाता है और इस केस की मॉनिटरिंग एसपी साहब भी अपने ऑफिस से कर रहे थे। उन्नाव और कानपुर की पुलिस की संयुक्त टीम होटल पहुंचती तो उन्हें पुलिस वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस डीएसपी के अंडर वे काम करते हैं उन्हीं की तलाश लेने के लिए वो पहुंचेंगे तो उन्हें एक ऐसा दृश्य देखना पड़ेगा। उन्हें अब विश्वास नहीं हो रहा था कि उस होटल के एक कमरे में डीएसपी साहब एक लड़की के साथ ठहरे हुए हैं। जी हाँ, उस होटल के रिसेप्शन पर काम करने वालों लोगों ने पुलिस टीम को बताया कि कृपा शंकर नाम का एक व्यक्ति कमरे को बुक करके और एक लड़की के साथ शाम 5 बजे से ठहरा हुआ है। फिर पुलिस की टीम पूछती है कि उस लड़की की पहचान बताओ। फिर होटल वाले बोलते हैं कि जो रूम बुक हुआ था वो कृपा शंकर के नाम पर बुक हुआ था, इसलिए उस लड़की का कोई पहचान पत्र हम लोगों ने नहीं लिया है और उस लड़की के बारे में उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस अपनी तरफ से कंफर्मेशन करना चाहती थी, इसलिए पुलिस की संयुक्त टीम उस होटल के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी देखने के बाद पता चला कि उनके साथ जो लड़की उस होटल कैंपस में घूम रही थी वह तो उनके डिपार्टमेंट की है, जानी पहचानी लड़की है। हालांकि यह लड़की होटल में एंट्री करते समय या फिर होटल के कैंपस में घूमते समय अपने चेहरे पर सफेद दुपट्टे से बांध रखी थी। लेकिन टीम ने उस होटल के रजिस्टर भी चेक किए थे और रजिस्टर में यह लोग अपना नाम छुपाए नहीं थे बल्कि अपनी हकीकत का नाम ही मेंशन कराए थे और वहां से पता चला कि यह लड़की अभी भी तुरंत यूपी पुलिस के कांस्टेबल सिपाही के तौर पर बहाल हुई थी। यह महिला कांस्टेबल देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और यह उस डीएसपी साहब के इलाके के थाने में पोस्टेड थी। यह टीम सीसीटीवी के उस फुटेज क्लिप को निकाला और सीधे एसपी साहब को भेज देते हैं और एसपी साहब भी इस क्लिप को देखने के बाद दंग रह जाते हैं कि हमसे तो यह डीएसपी यह बोल कर गया था कि उनकी बेटी की शादी है और उन्हें 12 दिनों की छुट्टी चाहिए, लेकिन यह अपने घर न जाकर इस होटल में रंगलिया मना रहा है, वह भी उनकी डिपार्टमेंट के थाने में पोस्टेड महिला सिपाही के साथ। धीरे धीरे यह बात आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के होम मिनिस्ट्री तक यह बात चली जाती है। लखनऊ से डीजीपी का आदेश आता है कि इस पुलिस डीएसपी और इस महिला पुलिस की जांच हो। क्या सच्चाई है इस सब के सामने तब तक उजागर नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी जांच पूरी न हो जाए। उस डिपार्टमेंट के सभी बड़े ऑफिसर को यह बात मालूम चल गई थी और इधर सोशल मीडिया पर हर जगह उनकी क्लिप और उनके कारनामे के वीडियो वायरल हो रहा था और इस जांच के दौरान इस डीएसपी के पीछे 2 सिपाही और 1 दरोगा को भी तैनात किया गया था ताकि इस न्यूज में आने से यह डीएसपी कहीं कोई ऐसा कदम न ले ले जिससे जांच में बाधा आ जाए, इसकी जिंदगी खत्म हो जाए। इधर जो खूबसूरत महिला सिपाही होती है वह भी इस न्यूज से वायरल क्लिप से बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। वह भी छुट्टी लेकर 7 दिनों के लिए अपने घर चली जाती है। इस डीएसपी की हर जगह थू थू हो रही थी क्योंकि उसकी वाइफ ने भी इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया था। इस लाचार वाइफ को यह पता नहीं था कि उसके साथ डीएसपी ऑफिसर ऐसा कर सकता है क्योंकि वह डीएसपी की पत्नी थी। वह बड़े बड़े घरों से ताल्लुक रखती थी। खैर, जांच कंप्लीट होती है और इन दोनों को दोषी पाया जाता है। इस डीएसपी को जेल में तो नहीं भेजा जाता है या फिर इसके ऊपर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता है जिससे कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, बल्कि इसके साथ कुछ ऐसा किया जाता है जिससे यह पूरी जिंदगी के लिए शर्मिंदगी की महसूस कर रहा था। इस डीएसपी को डायरेक्ट डीएसपी के पद से हटाकर डायरेक्ट एक पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही बना दिया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट की जो सबसे लोअर रैंक की पोस्ट होती है उसे उतने नीचे पद पर हमेशा के लिए बैठा दिया जाता है। तो क्या
इतना पनिशमेंट इस डीएसपी के लिए काफी था या फिर इससे और कुछ पनिशमेंट देना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जांच में पता चलता है कि इस खूबसूरत महिला सिपाही के अलावा इस डीएसपी के और भी अफेयर्स थे। इसके पहले भी बिहार के एक महिला दरोगा को अभद्र मैसेज करने के मामले सामने आए थे। उसके साथ इस डीएसपी के बाद में अफेयर हो जाते हैं। तो इस रंग मिजाज के डीएसपी के साथ कानून को क्या करना चाहिए था? आप जरूर बताइए। और इस वीडियो का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सतर्क करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।